जय सिया राम। आज हम चर्चा कर रहे हैं धन के बारे में। सभी लोगों की इच्छा होती है कि हमारे पास कितना धन होगा, हम कितना कमाएंगे, ठीक है, किस क्षेत्र से कमाएंगे, क्या है ये सारी चीज़ जो है, यानी हम लखपति बनेंगे, करोड़पति बनेंगे या अरबपति बनेंगे, जो भी पति बनेंगे उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। धन, अपार धन योग, ठीक है। अपार यानी बहुत ज़्यादा, धन यानी कितन, धन का कोई भी मात्रा होगा। योग कैसे बनता है, कैसे आएगा, ठीक है। धन कितना कैसे आएगा, धन कितना कैसे आएगा, ठीक है। अपार धन योग, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है। हमने मेष लगन की कुंडली ली है। आपकी कोई भी लगन हो सकता है, यानी इस भाव में जो भी अंक लिखा हो, जैसे मान लो 2 लिखा हो तो ये वृषभ लगन की कुंडली हो जाएगी, 3 लिखा हो मिथुन लगन, 4 लिखा हो तो कर्क लगन हो जाएगा, 5 लिखा हो तो सिंह लगन हो जाएगा, 6 कन्या लगन, 7 तुला लगन और 8 वृश्चिक लगन, 9 धनु लगन, 10 मकर लगन, 11 कुंभ लगन और 12 मीन लगन। हम इन्हीं 12 लगनों में से एक लगन हमने लिया है मेष लगन का। मेष लगन की कुंडली में धन योग, अपार धन योग कैसे बनता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉमन भी रखेंगे कि थोड़ा समझने में आसानी हो। समझ के बाद कॉमन हमारा ये रहेगा भाव लगन कोई भी हो, भाव धन का क्या बनता है वही। ग्रह जब बिठाएंगे तो उसके हम आपको इस मेष लगन के अनुसार हो जाएगा। तो आप अपनी कुंडली खोल करके इस पर मैचिंग कर सकते हैं और देख सकते हैं, साथ साथ समझ सकते हैं कुंडली के अंदर धन योग, अपार धन योग, अल्प धन योग कैसे बनता है, ठीक है। उसी के बारे में वहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, धन के भाव कौन से होते हैं। इस कुंडली के अंदर या किसी भी कुंडली के अंदर भाव की चर्चा तो सेम ही रहेगी। राशियां अलग अलग हैं, ग्रह अलग अलग बैठने का योगफल हम निकालेंगे तो भाव तो वही रहेगा। तो सबसे पहले हमें कौन सा भाव रहेगा, लगन भाव। पहला व्यक्ति का ये हर क्षेत्र में काम करता है, इसलिए इसको हम धन भाव में पहला लेंगे, ठीक है। दूसरा भाव होता है धन इकट्ठा करने का, यानी जमा करने का। तो दूसरा भाव हमारा क्या बनता है, ये बनता है, ठीक है, धन भाव के लिए। तीसरा हमारा इनकम, कैश फ्लो का भाव कौन सा होता है, ये होता है, ठीक है। ये होता है भोग का भाव। धन जो आएगा ना उसका क्या करेंगे, भूमि खरीदेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, वाहन खरीदेंगे, लग्जरी का लाइफ का जो है ये भाव होता है। तो इसकी चर्चा हम करते हैं। पंचम भाव क्या होता है, बुद्धि का भाव होता है, ठीक है। शिक्षा का भाव होता है, योग्यता का भाव होता है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर आ जाता है सप्तम भाव। सप्तम भाव क्या होता है, दारा यानी पत्नी का भाव होता है, व्यापार का भाव होता है। तो ये क्षेत्र बता, यानी रास्ता तैयार करता है धन के लिए। फिर नवम भाव हमेशा कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हो जाता है। धन के भाव में भी महत्वपूर्ण है, शिक्षा के भाव में महत्वपूर्ण है, संतान के भाव में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए धन भाव में इसका, क्योंकि ये तुम्हारा भाग्य बताएगा धन से संबंध जोड़ने का। दसम भाव कैरियर का हो ही जाता है, तो इसका भी महत्वपूर्ण है। समझ गए, इतने भाव धन देखने के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें विशेष कौन सा है वो हम ज़्यादा समझेंगे। दूसरा धन इकट्ठा करने का है, ये कैश फ्लो करने का है, और लगन तुम हो, ठीक है। तो यहाँ से भी देखना है कि अगर तुम मंदबुद्धि के हो गए तो धन भाव दोनों काम बेकार हो जाएंगे। इसलिए लगन का जो है महत्वपूर्ण होना बहुत जरूरी है। फिर ये योग्यता का भाव, अगर योग्य है तभी तो आप धन कमा सकते, अयोग्य व्यक्ति धन नहीं कमा सकता। फिर ये भाग भी साथ देना चाहिए। बाकी जो ये 3 भाव ये सपोर्टिंग रोल में आते हैं, ठीक है ना। चौथा, 7वां और 10वां ये सपोर्टिंग रोल के उसमें आते हैं। ये क्षेत्र बताएंगे, मार्ग बताएंगे, ठीक है, कहाँ जमा होगा वो बताएंगे, यानी कहाँ उपयोग होगा वो बताएंगे, और ये कर्म है, क्या कर्म करोगे, समझ गए ना। तो इसी इतना भाव महत्वपूर्ण है धन के लिए। अब इनमें हम चर्चा करते हैं ग्रह कौन सा योग बनाते हैं जब अपार धन योग बनता है, ठीक है। एक तो यह है कि दूसरे का संबंध लगन से एकादश से हो जाए, या एकादश का संबंध लगन से या इनका हो जाए, ठीक है। मान लिया जाए कि यहाँ कौन सी राशि है, 1 नंबर लिखा मेष राशि, यहाँ बैठ जाए आपका मंगल या सूर्य, ठीक है, यहाँ बैठ जाए मंगल या सूर्य, हो गया ना। और जो है यहाँ इन भाव में मंगल सूर्य में से कोई एक ग्रह यहाँ बैठ जाए,
और मंगल सूर्य यहाँ बैठ जाए या शुक्र बैठ जाए, यही मंगल इन भाव में बैठ जाए, तो आप समझ रहे हैं, इसका स्वामी मंगल या तो यहाँ बैठ जाए, समझ रहे हो, या तो यहाँ बैठ जाए, और इसका यही मंगल उठ के जो है इस भाव में आ जाए, तो मंगल यहाँ भी बलवान हो गया। और धन का अगर यहाँ मंगल जाके बैठ जाता है, यहाँ ना बैठकर, तो ये क्या करेगा, लगन का संबंध इससे जोड़ देता है। यही पोजीशन यहाँ भी होता है, शुक्र या तो इसमें बैठ जाए और ये शुक्र जाकर लगन में बैठ जाए, समझ रहे हो, दोनों का संबंध बन गया ना, बन गया। एक तो मजबूत ही बना दिया कि मंगल अगर स्वराशि होकर यहाँ बैठा है तो वो बहुत पावरफुल हो गया, अगर शुक्र यहाँ स्वराशि होकर बैठ जाए तो बहुत पावरफुल हो गया, अगर शुक्र यहाँ बैठ जाए तो संबंध हो गया दूसरे भाव से, धन भाव से, और यहाँ मंगल बैठ जाए, ये मंगल जो है यहाँ आकर बैठ जाए तो लगन भाव से इसका संबंध हो गया, धन भाव से, ठीक है। अब इसका अगर संबंध बन जाए या इसका संबंध बन जाए तो ये कैसे बनेगा, इसका स्वामी इसमें बैठ जाए और इसका स्वामी इसमें बैठ जाए, ठीक है। नैसर्गिक रूप से उन ग्रहों का मित्रता और शत्रुता देखना बहुत जरूरी होता है। ये क्या होगा कि धन के मात्रा को बताते हैं। मान लिया यहाँ शनि है, इसका गुम राशि का स्वामी कौन है, शनि, 10 और 11 का स्वामी कौन है, शनि। तो शनि अगर यहाँ का स्वामी होकर और यहाँ आकर बैठ जाए, ठीक है, यहाँ आकर बैठ जाए, और शुक्र जो है यहाँ का स्वामी होकर यहाँ आकर बैठ जाए, हो गया ना संबंध दोनों का। अगर राशि परिवर्तन भी कर लेते हैं तो और जबरदस्त योग बनेगा कि तू मेरा संभाल, मैं तेरा संभालूंगा, इन 3 भाव में। ये एक जबरदस्त लगन का धन से संबंध, लगन का इनकमेश से यानी इनकम का जो है ना एकादशेश से संबंध, लगन का द्वितीय से संबंध, द्वितीय का लगन से संबंध, ठीक है, लगन का एकादशेश से संबंध, एकादशेश का लगन से संबंध, एकादशेश का द्वितीय से संबंध, द्वितीय का एकादशेश से संबंध। ये तो बहुत छोटा और सरल सूत्र है बढ़िया धन योग के, यानी अब जबरदस्त धन योग के। लेकिन मजबूत धन कैसे बनेगा, ये तो धन योग के हो गया, आएगा इसमें कि आपके धन के योग तो हैं, लेकिन इसको समझने के लिए कि क्या योग लेके आएंगे धन, अरबपति बनोगे, करोड़पति बनोगे, क्या बनोगे, उसके लिए स्पेशल तौर पे हमें क्या है, योग्यता भी देखना जरूरी है, भाग्य देखना जरूरी, कर्म देखना जरूरी है, ठीक है। कैसे, मेष में मंगल यहाँ क्या हो गया, स्वराशि का हो गया, यहाँ आपका बैठ जाए सूर्य, ठीक है, और यहाँ गुरु, तो ये तीनों ग्रह स्वराशि के हो गए, अपार धन योग बना देंगे। इन तीनों में से क्या हो, स्थान परिवर्तन हो जाए, गुरु यहाँ बैठ जाए, मंगल यहाँ बैठ जाए, सूर्य यहाँ बैठ जाए, या सूर्य यहाँ बैठ जाए, मंगल यहाँ बैठ जाए, गुरु यहाँ बैठ जाए, तो क्या होगा, अपार धन योग बना देंगे, ठीक है। गुरु यहाँ बैठ गया, गुरु यहाँ बैठ गया, सूर्य यहाँ बैठ गया, मंगल यहाँ बैठ गया, सूर्य को यहाँ नहीं होना चाहिए, किसी स्थिति में सूर्य यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ 1 2 3 भाव में सूर्य को बहुत खराब माना गया है, तो यहाँ 3 भाव में नहीं होना चाहिए सूर्य, बाकी भाव में कहीं बैठे तो अपार धन योग बनता है। अब इनमें क्या होगा कि गुरु 4 नंबर भाव में बैठा हो, क्योंकि गुरु यहाँ का उच्च का होता है। अगर गुरु यहाँ बैठ जाए 4 नंबर भाव में तो यहाँ गुरु उच्च का हो जाएगा, ठीक है। मंगल स्वराशि हो जाए, मंगल यहाँ बैठा हो और सूर्य यहाँ बैठा हो, ठीक है ना, तो क्या होगा, करोड़पति योग, करोड़पति योग बनके तैयार हो जाएगा। आई बात समझ में, बहुत जबरदस्त करोड़पति योग बनाएगा। केवल एक ही सूत्र नहीं करोड़पति बनने के लिए, और भी सूत्र हम सबकी चर्चा करेंगे धीरे धीरे। अब अगर सूर्य उच्च का हो जाए कुंडली के अंदर, गुरु यहाँ बैठा हो, अरबपति करोड़पति योग, ठीक है, खूब पैसा कमाएगा। मंगल यहाँ 10वें घर में बैठ जाए, मंगल 10वें घर में बैठ जाए, सूर्य उच्च का हो जाए, दोनों उच्च के हो गए, 2 उच्च के ग्रह क्या करते हैं, करोड़पति बना देते हैं, ठीक है। हमने तीनों ग्रह के उच्च का योग उनके साथ सपोर्ट का योग बता दिया। अब इसमें क्या होता है कि मान लिया जाए सूर्य और मंगल यहाँ बैठे हों, ठीक है, गुरु कुंडली में उच्च का हो जाए या गुरु लगन में आके बैठ जाए,
ठीक है, या गुरु यहाँ आके बैठ जाए, धन भाव में बैठ जाए, तो क्या होगा, अरबपति योग बना देगा। ठीक है, धन का संबंध जब किसी भाव से हो, खासकर कौन से भाव, धन का संबंध लग्न से हो, इनकमेश का संबंध लग्न से हो जाए, या धन का संबंध दशम से हो जाए, इनकमेश का संबंध दशम से हो जाए, ठीक है, कैरियर का इनका संबंध हो जाए, धन का भी संबंध हो जाए, या इन गण में बैठे ग्रहों की धन के भाव में इनके स्वामी का दृष्टि पड़ जाए, या धन का स्वामी स्थान पर यहाँ आकर बैठ जाए, पंचम का संबंध बन जाए, तब क्या करते हैं, अपार धन योग का योग बन के तैयार होता है। ठीक है, अब इनमें क्या है कि 3 ग्रह उच्च के हों कुंडली के अंदर, ठीक है, और पंचम और दशम का साथ साथ संबंध है, तो क्या करेगा, पैसा खूब आएगा। सप्तम से संबंध हो जाएगा तो व्यापार माध्यम से पैसा आएगा। सप्तम और चतुर्थ से संबंध हो जाएगा तो व्यापार के माध्यम से पैसा आएगा। समझ गए। छठे भाव से हो जाए, दशम से हो जाए और धन से संबंध हो जाए तो नौकरी मिलेगी, नौकरी से पैसा आएगा। समझ गए। 9वें भाव से, दशम भाव से धन का इनकम या उससे संबंध हो जाए तो क्या करेगा, उच्च पदासीन शिक्षा के द्वारा नौकरी आएगी, या महंत मठ वगैरह हो रहा है, लीडरशिप बन के नौकरी आएगी। ठीक है, उच्च पद प्राप्त करके नौकरी आएगा, संगठन का महामंत्री वगैरह बन के नौकरी आएगा। ठीक है, चतुर्थ भाव से हो जाए तो प्रॉपर्टी डीलर के करने से नौकरी आ जाएगा उसका। लग्नेश का, धनेश का और इनका या दशमेश का संबंध हो जाए तो कर्म क्या चुनेगा व्यक्ति, भूमि भवन वाहन इनका से संबंध चुनेगा। प्रॉपर्टी डीलर वगैरह जो होते हैं ना, प्रॉपर्टी डीलर, लेकिन पैसा तो खूब आ रहा है। आई बात समझ में। ये अपार धन योग के संबंध होते हैं। लगन का द्वितीय से संबंध, ठीक है, लगन का एकादशी से संबंध, ठीक है, लगन का दशम से संबंध, दशम भाव से संबंध, दशम का धन भाव से संबंध, दूसरे और 11वें दोनों धन भाव है, ठीक है ना, संबंध। नवम का जो है, नवम का धन भाव से संबंध, नवम का, ठीक है, नवम का दशम और धन भाव से संबंध, अपार धन योग बनाएगा। ठीक है, फिर पंचम का धन भाव से संबंध, पंचम का लगन से, धन से संबंध, अपार धन योग बनाएगा। खूब पैसा कमाएगा वो। ठीक है, धन भाव का एकादशी यानी 11वें भाव से संबंध, क्या सूत्र बताया था, दूसरे का 11वें में संबंध, ठीक है ना। लगन का सप्तम व एकादश से संबंध, व्यापार में खूब पैसा कमाएगा। लगन का सप्तम का एकादश से संबंध हो जाए तो व्यापार में खूब पैसा कमाएगा। तो आपके बात समझ में आ गई होगी। यह है धन भाव का संबंध। अगर इनमें से कोई ग्रह कमजोर है तो आप उपाय उसका कर सकते हैं। कमजोर कैसे होता है, ग्रह शत्रु राशि में बैठ जाए, नीच का हो जाए, अस्त का हो जाए, शत्रु क्षेत्रीय हो जाए या शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो वो ग्रह क्या होता है, खराब हो जाता है। ठीक है, नैसर्गिक रूप से अकारक भी हो जाए तो भी खराब हो जाए, अंश बल में कमजोर हो जाए तो भी खराब हो जाता है। इसमें क्या करेंगे, जब रुद्राक्ष नग हमने विधि बता दिया, क्यों धारण करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारा हमने बता दिया।
तो जप, रुद्राक्ष, नग और जप, ये 4 प्रकार के उपाय हैं। जब किसी ग्रह को मजबूत बनाना हो, पावरफुल करना हो और शुभ की प्राप्ति हो रही हो, तब आप नग धारण भी कर सकते हैं। अन्यथा 2 उपाय आप परमानेंटली कर सकते हैं, एक तो जप का, दूसरा रुद्राक्ष का। दान उस ग्रह का होता है जो किसी के प्रभाव को कम करना हो हमें, जैसे खराब ग्रह उग्र होकर खूब ज़्यादा हानि कर रहा है तो उसके उग्रता को कम करने के लिए दान करेंगे। शुभ ग्रह को जो अपार दे रहे उसके हम और शुभता बढ़ाने के लिए दान नहीं करेंगे, क्योंकि वो कम करता है, दान घटाने का काम होता है। समझ गए ना? कोई पापी आदमी को दान दे देता है तो उसका पाप नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार के दान की स्थिति होती है। तो दान हर जगह नहीं किया जाता है, केवल अशुभ ग्रह की पावर को घटाने के लिए दान किया जाता है। इसी प्रकार शुभ ग्रह के पावर को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? नग धारण करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। और 2 उपाय, रुद्राक्ष और जाप, ये आप किसी भी ग्रह के लिए किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं। इस प्रकार हमने धन योग, अपार धन योग के बारे में चर्चा की। आप इसको देखें, समझें, विचार कीजिए और अपनी कुंडली निकाल करके किसी भी राशि में आप इस भाव को तो मत छोड़िए, बाकी राशि को आप बिठा करके देख सकते हैं। राशियों का विचार करना आवश्यक है। स्वराशि को देख ले, उच्च राशि को देख लीजिए, मित्र राशि को देख लीजिए, अंश बल को देख लीजिए और योग जो बनते हैं उनको देख लीजिए। अपार धन योग का आपकी कुंडली में है या नहीं है पता चल जाएगा। ठीक है। जय सिया राम।